हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, मैं फिर से आज एक नई स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी को लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के वर्ड्स को, इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को तथा इंग्लिश सेंटेंस के हिंदी में अनुवाद करके मैं आप सभी को बताऊँगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, जो भी बच्चे को इंग्लिश सीखना है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी वाली वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, साथ ही उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस और उस सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल रूल लगा हुआ है, इंग्लिश रूल लगा हुआ है, मैं इसको बताऊंगा। और जो भी वर्ड आपको नहीं आता है, आप कॉपी कलम लेके बैठिए, उस वर्ड को नोट डाउन कीजिए ताकि आप बाद में अच्छे से रिवीजन कर सकें, ताकि आपको जो है आपका वर्ड कलेक्शन हो सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, इंग्लिश सीखने की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे मोस्ट ज़रूरी थिंग होती है, वो होती है वर्ड्स। यदि आपको वर्ड्स आता है तो आप इंग्लिश बहुत जल्दी से, बहुत चुटकियों में सीख सकते हैं। चलिए देखिए, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल देख लेते हैं। सबसे पहले टाइटल क्या है, देखिए टाइटल बहुत ही अच्छी है। इस कहानी से हम लोगों को सीख भी मिलेगी, बहुत अच्छी जीवन में सीखने को भी मिलेगा। डिसयूनिटी इज़ अ बैड थिंग। देखो इसका, देखो बैड ये वर्ड है, एक होता है BED और एक होता है BAD, एक होता है BAD और एक होता है BED। देखो इसको पढ़ते हैं बैड, और BED रहता है उसको पढ़ते हैं बेड। दोनों में डिफरेंस है भाई। बैड मतलब होता है बुरा, खराब, और BED बेड मतलब होता है बिस्तर। तो डिसयूनिटी का मतलब आप समझते हैं, यूनिटी का मतलब होता है एकता, डिसयूनिटी का मतलब होता है अनेकता, एकता में कमी। डिसयूनिटी का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, अनेकता में, ये एकता में कमी। तो एकता में कमी इज़ है अ बैड थिंग्स, मतलब बुरी बात। एकता में कमी एक बुरी बात है। देखते हैं हम लोग स्टोरी को रीड करके। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। वंस अ फ्रॉग लिव्ड इन अ मार्श। देखो वंस, वंस मतलब होता है एक बार, अ फ्रॉग एक मेढक, लिव्ड रहता था। देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लिव मतलब होता है रहना, लिव्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये आपका जो सेंटेंस हो जाएगा वो सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो एक बार एक मेढक रहता था इन अ मार्श, मार्श मतलब होता है दलदल, एक दलदल में, इन मतलब होता है मैं। तो एक बार एक मेढक एक दलदल में रहता था। नियर बाय, नियर बाय का मतलब होता है नज़दीक, पास ही। देयर लिव्ड अ माउस इन अ होल। देखो पास में ही, देयर लिव्ड मतलब रहता था, अ माउस एक चूहा, इन अ होल किसमें, एक बिल में। माउस मतलब होता है चूहा, तो एक बिल में रहता था चूहा, वही नज़दीक में। किसके नज़दीक, वो जो फ्रॉग, वो जो मेढक रहता था उसके नज़दीक रहता था। दे वर गुड फ्रेंड्स। देखो दे, वे लोग, वर थे, गुड फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्त। वे दोनों थे, वो अच्छे दोस्त थे। बट लेकिन वन डे दे इंटर्ड अ डिस्प्यूट। लेकिन वन डे मतलब एक दिन, दे इंटर्ड अ डिस्प्यूट मतलब यानी कि क्या हो सकता है। देखिए डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, झगड़ा। तो उन दोनों में एक दिन झगड़ा हो गया। देखो वे लोग में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। बोथ ऑफ देम क्लेम्ड टू बी द ऑनर ऑफ द मार्श। देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ ऑफ देम मतलब उन दोनों ने क्लेम्ड दावा किए, टू बी मतलब होने का, द ऑनर ऑफ द मार्श मतलब दलदल का मालिक होने का उन दोनों ने दावा किया। नेक्स्ट देखते हैं। द फ्रॉग वाज स्ट्रॉन्गर देन द माउस। द फ्रॉग वाज स्ट्रॉन्गर, फ्रॉग जो था, मेढक जो था, वाज स्ट्रॉन्गर देन द माउस, जो मेढक था वो स्ट्रॉन्गर था, मतलब सब स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, ज़्यादा मजबूत था। देन द मेढक, सॉरी माउस मतलब चूहा से ज़्यादा मजबूत था, ज़्यादा बलवान था, ज़्यादा शक्तिशाली था। देखिए इस तरह का सेंटेंस आपको देखने को जब मिलता है, ये हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, CD, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्गर जो है उससे ज़्यादा मजबूत, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा मजबूत। द फ्रॉग वाज स्ट्रॉन्गर, जो मेढक था वो मजबूत था, देन द माउस किससे, चूहा से। बट लेकिन द माउस वाज वेरी क्लेवर, जो माउस था वो क्या था, बहुत ही चतुर था, बहुत ही बुद्धिमान था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ही hid himself under the grass। देखो हाइड मतलब होता है छुपाना, हाइड एक वर्ड होता है, आप जानते होंगे। हाइड मतलब होता है छुपाना, छुपना या फिर छुपाना दोनों होता है। हाइड मतलब क्या होता है, छुपना या फिर छुपाना। तो हिड जो है उसका सेकंड फॉर्म है हाइड, हिड होता है हिडन,
हाइड हिड हिडन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो ही हिड हिमसेल्फ, उसने खुद को छुपाया, अंडर द ग्रास, कहाँ, घास में, घास के नीचे। अटैक्ड द फ्रॉग, देखो अटैक मतलब होता है हमला करना, और क्या किया, फ्रॉग पर हमला कर दिया, मेढक पर हमला कर दिया, किसने, माउस ने। एंड हार्म्ड हिम अ लॉट ऑफ, हार्म्ड हिम अलॉट, अलॉट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दिया। हार्म मतलब होता है चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, तो ही हार्म्ड हिम, उसे पहुंचा दिया, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा चोट। द फ्रॉग सीइंग दिस, द फ्रॉग, फ्रॉग यानी कि मेढक, सीइंग दिस, इसे देखकर, डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द डिस्प्यूट, देखो डिसाइडेड फैसला किया, निर्णय लिया, टू पुट रखने का, एन एंड मतलब विवाद को समाप्त करने का, टू द डिस्प्यूट मतलब विवाद को क्या करने का, समाप्त करने का उसने फैसला किया, निर्णय लिया। एंड और चैलेंज्ड द माउस फॉर क्लैश, क्लैश का मतलब क्या हो सकता है, देखिए क्लैश का मतलब होता है टकराव, बड़ा टकराव, मुकाबला। तो उसने क्या किया, चैलेंज मतलब चुनौती दिया, चैलेंज मतलब क्या होता है, चुनौती देना, तो चैलेंज चुनौती दिया, द माउस किसको, माउस को, फॉर अ क्लैश, किसके लिए, एक बड़ा टकराव के लिए, एक बड़ा मुकाबला के लिए उसने चुनौती दिया। विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना कोई हिचकिचाहट के, देखो विदाउट मतलब होता है के बिना, एनी मतलब कोई, हेजिटेशन मतलब हिचकिचाना, कोई बिना हिचकिचाहट के। द माउस एक्सेप्टेड द चैलेंज, द माउस एक्सेप्टेड, माउस ने स्वीकार किया, द चैलेंज किसको, चैलेंज को, चुनौती को उसने क्या किया, स्वीकार किया। ईच ऑफ देम मतलब प्रत्येक, देखो ईच यानी कि प्रत्येक, उन दोनों में, देखो दोनों की बात की, देम किसके लिए आया है, उन दोनों के, इसीलिए हो जाएगा उन्होंने, प्रत्येक के पास हैड अ पॉइंट ऑफ रीड टू यूज इट लाइक अ स्पीयर, देखो क्या होगा, ईच ऑफ देम हैड, उनके पास था, देखो हैड उनके पास था, अ पॉइंट ऑफ रीड, देखो अ पॉइंट ऑफ रीड का मतलब क्या होता है, एक बांस की तरह नोक, एक बांस की नोक था, टू यूज प्रयोग करने के लिए, इट इसे लाइक अ स्पीयर, एक भाला के जैसा प्रयोग करने के लिए उन दोनों के पास क्या था, एक जो बांस का वो नोक था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आइदर ऑफ देम वाज श्योर ऑफ हिज विक्ट्री, विक्ट्री यानी कि होता है जीत, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विक्ट्री का क्या मतलब होता है, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, है ना। तो आइदर ऑफ देम मतलब उन दोनों में से एक, वाज श्योर मतलब क्या था, एकदम निश्चित था, एकदम पक्का था, ऑफ हिज विक्ट्री मतलब इस जीत का उन दोनों में से एक पक्का था। क्यों, क्योंकि मुकाबला जो होने वाला था वो बहुत ही भयंकर मुकाबला होने वाला था, टकराव बहुत बड़ा होने वाला था, और उस टकराव के बाद फैसला लिया था कि मेढक कि इस टकराव के बाद जो जीतेगा वही जो है सो ओनर बनेगा, मालिक बनेगा। When they were about to start fighting, when यानी कि जब, they were about to start fighting, जब वे लोग जो थे वो, about to जब भी आपको about to दिखे तो कुछ भी चीज़ होने ही वाला था, जब जो फाइटिंग था, जो लड़ाई स्टार्ट होने ही वाले थे। A hawk came there flying, a hawk, hawk मतलब होता है बाज, तो a hawk, एक hawk, came there वहाँ आए, flying उड़ते हुए वहाँ आए, एक क्या चीज़, बाज, हॉक मतलब क्या होता है, बाज। हॉवरिंग इन द स्काई, देखो हॉवरिंग, हॉवर मतलब होता है मंडराना, हॉवरिंग इन द स्काई, आकाश में मंडराते हुए। सी सॉ उसने देखी, द एनिमल्स रेडी फॉर अ ड्यूल, देखो ड्यूल मतलब क्या होता है, ड्यूल मतलब मुकाबला होता है, टकराव इसका मतलब ही होता है। तो सी सॉ उसने देखी, द एनिमल्स जानवरों को, रेडी तैयार था, फॉर अ ड्यूल किसके लिए, एक टकराव के लिए, एक मुकाबला के लिए। सो इसलिए सी स्विफ्ट डाउन, इसीलिए वह जो है सो झपाटा मारी, स्विफ्ट डाउन मतलब झपाटा मारना, इसीलिए उसने झपाटा मारी। कॉट देम बोथ इन हर क्लॉज एंड कैरिड देम अवे टू फीड हर यंग वंस, देखो क्या लिखा हुआ है, उसने झपाटा मारी, कॉट देम उन दोनों को पकड़ी, बोथ उन दोनों को, इन हर क्लॉज अपने पंजे में, एंड कैरिड देम अवे और उन्हें ले गई, टू फीड खिलाने के लिए, देखो फीड मतलब होता है खिलाना, तो खिलाने के लिए, हर उसे, यंग वंस मतलब अपने बच्चों, यंग वंस नहीं है, वंस है, तो अपने बच्चों को खिलाने के लिए वो ले गई, किसने, बाज ने। अब देख लेते हैं इस स्टोरी का मोरल, मोरल यानी कि शिक्षा, इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला। देखिए मोरल एक वर्ड सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, डिसयूनिटी इनवाइट्स एनिमीज, डिसयूनिटी यानी कि जो अनेकता होती है, जो भिन्नता होती है, जो मतभेद होती है,
वो इनवाइट्स आमंत्रित करती है एनिमीज। देखो ये V5 है, ये सब्जेक्ट है। V5 कहने का मतलब वर्ब का 5th फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ आपको दिख रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए आप कि जो अनेकता होती है, जो भिन्नता होती है, जो मतभेद होती है, वो इन्वाइट्स करती है, वो आमंत्रित करती है किसको, एनिमी को, यानी कि ये शत्रुओं को कह सकते हैं। एनिमी मतलब क्या होता है, शत्रुओं। तो वो शत्रुओं को, दुश्मनों को आमंत्रित करती है। यह बात एकदम जो है वो सच है कि यह बहुत ही गहरी और सच्ची बात है। फूट जो होता है, जो मतभेद होता है, जो ये एकता में कमी होता है, वो दुश्मनों को आमंत्रित करता है। जब हम आपस में लड़ते हैं या फिर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो हम अपने दुश्मनों को मजबूत बनाते हैं और उनको हम हमला करने का मौका देते हैं। इसलिए एकता और सामंजस्य का महत्व बहुत अधिक है, ताकि हम अपने दुश्मनों का सामना कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस कहानी से हम लोगों को बहुत ही अच्छा सीख मिला कि यदि हम लोग एकता और सामंजस्य बना के नहीं रखेंगे, तो दुश्मनों को जो है सो मौका देंगे, क्या करने के लिए, जो है सो भिड़ने के लिए, वो हमला करने के लिए, और हम लोग लक्ष्य से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो दोस्त, इस स्टोरी से आप सभी को बहुत ही अच्छा सीख मिला है, साथ ही नैतिक ज्ञान भी मिला है। इसमें वर्ड्स भी मिले हैं और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस भी मिला होगा, स्ट्रक्चर्स भी मिला है। तो इसके स्ट्रक्चर्स ज्ञान, इंग्लिश के ज्ञान के साथ साथ नैतिक ज्ञान भी मिला कि हम लोगों को कभी भी फूट नहीं होना चाहिए, एकता में कमी नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने परिवार में नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि यदि हम लोग लड़ते हैं तो अपने दुश्मनों को क्या करेंगे, अपने दुश्मनों को आमंत्रित करेंगे हमला करने के लिए। तो दोस्त, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।